चलिए, तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 का, जो कह रहा है हमसे कि हमें इन सभी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है तथा हमें इनकी जांच करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स आप इसी प्रकार से बनाएंगे कि आपको एग्जाम में भी ये हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले 1 देखने वाले हैं, जो है 26 व 91। तो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे 26 और इस प्रकार से 91। तो ये होगा 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। 91 की बात करें तो 91 चूंकि विषम संख्या है तो इसको पहले हम एक बार 3 से सोचें। 3 तिया 9, एक तो होगा नहीं। फिर इसे हम सोचे 5 से, तो चूंकि पीछे 5 नहीं है तो 5 से इसे आप मत ही सोचिए। जब भी पीछे 5 हो तभी हम किसी संख्या का एलसीएम 5 से सोचेंगे। इसे हम सोचेंगे 7 से। 7 एकम 7, 9 में से 7 कम करने पर बचेगी 2 हासिल। 2 हासिल जब आप 1 को दोगे तो ये हो जाएगा 21, और 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार में, 7 तिया 21 और 13 होता है 13 एकम 13। तो इसी प्रकार से आप लिखोगे 26 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। यदि हम इनकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा 26 और 91 का, ये होगा 13, क्योंकि दोनों में जो संख्या कॉमन है वो एकमात्र 13 है। तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो। एलसीएम की हम जब हम बात करें तो एलसीएम होगा 2 गुणा 7 गुणा 13 की जो 13 2 बार है, पर 13 की जो सबसे बड़ी घात होगी वो हम लेंगे। जैसे कि 2 की सबसे बड़ी घात 1 थी, 2 ये हमने एक बार लिया। 7 की दोनों में सबसे बड़ी घात 1 ही है तो हमने 1 लिया, एक बार 7। और 13 की घात चूंकि 1 1 दोनों बराबर है तो इसे हमें एक बार ही लेना है, ना कि 2 बार। सबसे बड़ी घात को लेंगे तो बड़ी घात दोनों बराबर है, तो किसी को भी एक को आपको एक बार ले लेना है, तो हमने 13 लिया। इनका आप गुणा करेंगे तो 7 दूना तो होता है 14, गुणा आपको करना होगा इसका 13 से। कितना गुणा होगा यदि हम साइड में करें, इसी प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 4 तिया 12 के 2 हासिल गई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 एकम 4, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, जोड़ोगे आप तो 2, 4 और 4 8 और 1, ये होगा 182। तो ये आपने क्या निकाला, एलसीएम किसका, 26 और 91 का। सवाल अभी हमारा आधा हुआ है, आधा होना बाकी है। इसके बाद हमें इसकी जांच करना है। तो जांच के लिए सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर होगा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणे से। तो हमने दो संख्याएं कौन कौन सी ली है, 26 और 91। जो हमारे प्रश्न में यही हमें दो संख्याएं दी हुई है, 26 को गुणा करना है 91 से। एलसीएम आपने निकाला है 182, एचसीएफ हमने निकाला है अभी 13। इनका आप दोनों को आपस में इनका गुणा कर देना है, तो हम साइड में कर लेते हैं। 182 का जब आप गुणा करोगे 13 से तो 3 दूना तो 6, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हासिल गए आपकी 2, 3 एकम 3 और 2 5। सवाल हम आपको इतना लेवल कम करके बताएंगे कि आपको यदि कुछ गुणा भी नहीं आता है तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। 1 का गुणा 2 बार तो 2, 8 एकम 8, 1 का गुणा 1 में 1 बार, 6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 5 कितना होता है, सोचिए आप सोचिए। 8 और 5 होता है 13 का 3, हासिल गई 1, 1 और 1 2। तो इधर तो आया 23 66। और यदि आप 26 और 91 में गुणा करेंगे तो ये भी आपका होगा 23 66। गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी जांच हो गई है और यहाँ पे आपका इसका आंसर हो गया है खत्म। तो यदि आपको इस सवाल में कोई तकलीफ है तो वीडियो को आप फिर से पॉज करके आप पीछे जाकर देख सकते हैं।
मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। 26 का आपने अभाज्य गुणनखंड करें, 91 का आपने अभाज्य गुणनखंड करें, एचसीएफ 26 91 का आपका आया 13, क्योंकि जो 13 जो कॉमन है इसमें दोनों में वो लेना है आपको। एलसीएम 26 और 91 का है 2 गुणा 7 गुणा 13, दोनों का गुणा करा आपने तो 182। एचसीएफ एलसीएम दोनों है। जब हम इनकी जांच करेंगे तो जांच के लिए होता है, फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणा होता है एलसीएम और उन्हीं के एचसीएफ के गुणे के बराबर। एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं दो संख्याओं को लेना है आपको। तो 26 और 91 का आपका एलसीएम था 182 और एचसीएफ था 13, दोनों का गुणा भी हमने करा जो कि आया था 23 66, और 26 और 91 का गुणा भी आपका 23 66 होगा। जब दोनों ये संख्याएं बराबर हो तभी आपका सवाल सही है, यानी आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो दोनों करेक्ट है। यदि ये दोनों नंबर बराबर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी या तो गुणा में है या एचसीएफ में है या एलसीएम में है, कहीं ना कहीं सवाल में आपकी गड़बड़ है, वो आपको ये इंडिकेट करेगा। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड और थर्ड सवाल करेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, या आप इसे वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इस वीडियो को आप पॉज करके इन दोनों का गुणनखंड निकालने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं होता है तो वीडियो चालू करके आप देख सकते हैं, और यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों सम संख्या है, दोनों का एलसीएम आपको 2 से शुरू करना है अभाज्य गुणनखंड। 2 दूना 4, एक हासिल देंगे, 2 पंजे 10, एक हासिल देंगे तो हो जाएगा ये 10, 2 पंजे 10। 510 का आप आधा भी करेंगे तो 255 के बराबर होगा। 5 आ गया है तो क्या 3 से जा रहा है, 3 अठे 24 और एक हासिल देंगे तो 15, तो हाँ 3 से जा रहा है ये। 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, एक हासिल दिया आपने 15, 3 पंजे 15। क्या ये फिर से 3 से जा रहा है? तो ये नहीं जा रहा है, क्योंकि 8 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है, 13, और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो अब इसको आपको लेना है 5 से, 5 एकम 5, 3 हासिल, ये होगा 5 सत्ते 35, और इसको आपको लेना होगा 17 से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 केवल और केवल 17 के पहाड़े में आता है, तो 17 एकम 17। 2 चौक 8, एक हासिल, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 स्वयं के पहाड़े में आता है, तो 23 को आपको लेना होगा 23 एकम 23। यहाँ आप लिखेंगे 510 और 92। इन दोनों के जो गुणनखंड हुए वो है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसके जो गुणनखंड हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। क्या हमने सही करा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, एक हासिल, 2 पंजे 10, एक हासिल, फिर 2 पंजे 10, है ना। 3 से लेंगे तो 3 अठे 24, एक हासिल, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर एक 3 हासिल, 5 सत्ते 35, और 17 एकम 17। 2 चौक 8, एक हासिल देंगे आप तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। जब हम इसकी अब एलसीएम की बात करें या पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ किसका, 510 और 92 का कितना होगा, जो संख्या दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, अभी आप देखोगे तो कॉमन तो मुझे 2 दिख रहा है, 2 यहाँ पर है पर 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है पर 3 यहाँ नहीं है, 5 है पर 5 नीचे नहीं है, 17 एक बार है, 23 एक बार है, तो कॉमन सिर्फ मात्र क्या आ रहा है आपका, 2। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो 2 की सबसे बड़ी पावर है, तो 2 गुणा 2 है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 23, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो 2 को आपको सबसे ज्यादा बार ले लेना है, 2 बार।
ना कि 1 2 3, नहीं, ज्यादा बार जहां है उतनी बार लेना है। तो 2 बार लिया हमने, फिर हम 3 को लेंगे एक बार, फिर हम 5 को लेंगे, फिर हम 17 को लेंगे और इसके बाद हम 23 को लेंगे। इन सभी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना हो सकता है उतना तो हम कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। 60 गुणा 17 गुणा 23। अब किन्हीं दो का हम पहले कर लेते हैं। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो पीछे तो होगा 0। गुणा करेंगे हम इसका, कितना होना चाहिए ये 0। 7 छंग तो होगा आपका 42। फिर एक का आप 0 में करेंगे तो 0, और 6 कम हो जाएगा आपका 6, जोड़ेंगे तो 4 और 2 620। 620 का गुणा फिर आपको 23 से कर देना है। तो ये कितना होगा आपका, 3 का गुणा आपने 0 में करा 0, 3 दूना 6 और 6 तिया 18। गुणा चूंकि बड़ा है पर आपको करना है, क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम में भी आता है बहुत बहुत बार, 2 नंबर में या 3 नंबर में। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 दूना 4 और 6 दूनी 12। जोड़ो, 8 और 4 12 के 2, हासिल गया 1 2 3 4, और आगे लगाओगे आप 1। तो क्या 14 260, यही आपका मल्टीप्लाई आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं इसे हम। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई गलत हो रहा है। कहाँ हमने मिस्टेक कर दी है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार हम फिर से। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे होता है 60 गुणा 60, और 17 का गुणा हमने करते हैं पहले। तो 0, 6 सते 42, गुणा का निशान 0, 6 कम 6। अच्छा, तो यहाँ हमारी गलती हो गई थी, 6 और 4 होता है आपका 10। तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी हमारी। तो ये जो आपका आंसर है, ये आंसर 14 है, तो ये नहीं आएगा। अब आप 1020 में आपको गुणा करना है। 1020 में आप किसका गुणा करेंगे? 23 का। 0, 3 दूना 6, फिर 0, 3 एकम 3। 2 से करेंगे तो 2 का गुणा 0 में 2, 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2। जोड़ेंगे तो 0, 6 4 3 और 2। तो यह आपका आ रहा है 23 460। एक बार आप गुणा देख लीजिए, क्या ये आ रहा है आपका? तो जी, 23 460। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि दो संख्याओं का गुणा और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो ये तो आपने निकाल दिया एलसीएम, और ये आपने निकाल दिया एचसीएफ। दोनों संख्याएं हैं हमारे पास 510 गुणा 92, और एलसीएम इनका है 23 460 गुणा, इससे आप करोगे 2 का। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या दोनों का आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि नहीं आ रहा है तो कल के वीडियो में हम इसको तो कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए, तो अगला है आपका 336 व 54। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और नहीं होता है तो कमेंट करेंगे, तो हम इसको अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको हम कवर करेंगे। चलिए, नोट कर लीजिए पहले तो इसे आप, फिर इसे हम क्लीन करते हैं। चलिए, तो अब हम हमारा अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 1.1 का, जो कह रहा है हमें एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करिए, जो कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। 3 सवाल है हमारे पास, हम पहला हल करेंगे, और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, होगा तो हम तीनों हल कर देंगे, या हम आपके लिए एक, जो तीसरा है आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। तो यदि हम पहले सवाल की बात करें, जो है 12 15 व 21, तीनों का आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर आप करेंगे 15 का,
3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 का भी आप इसी प्रकार कर लेंगे। ये होगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। आपको लिखना है 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के क्या हो गए हैं आपके 3 गुणा 5। और हम बात करें 21 के तो ये होगा 3 गुणा 7। जब हम बात करेंगे इसके HCF की, किसका 12, 15 व 21 की, तो ये क्या होगा जो HCF वो होगा जो तीनों में कॉमन है। दो में कॉमन से आपको काम नहीं चलेगा। जो इन तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें जो संख्या कॉमन है वो आपको लेना है। तो मुझे यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। इस 3 के अलावा क्या आपको कुछ तीनों में कॉमन दिख रहा है? तो नहीं। तो इसका जो HCF होगा वो तो होगा 3। और जब हम बात करें LCM की, तो LCM क्या होगा जो अधिक बार आ गया हो। तो दो दो बार है तो हम उसको ले लेंगे 2 गुणा 2। तीन तीनों में एक एक बार है तो इसको एक ही बार लेना है। एक बार को लेना है हमें 5 और एक बार को हमें लेना है 7। गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42। तो ये हो जाएगा 420। और ये आपका आंसर हो गया। आपने HCF भी निकाल दिया, आपने LCM भी निकाल दिया। सवाल बहुत आसान है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे पहले तो। चलिए, तो अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके इसे नोट कर सकते हैं बड़े आराम से। दूसरा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है तो उसे हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये सवाल बेहद ही खास है क्योंकि इसका जो HCF है, अब आप देखेंगे कि 17, 23 और जो आप 29 है, ये तीनों ही क्या है अभाज्य संख्या है। तो इनका जो पहाड़े आप जो लेंगे वो इन्हीं खुद के पहाड़े में आते हैं। तो 17 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 एकम 17। 23 को लेंगे 23 एकम 23 और 29 को लेंगे तो 29 एकम। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ आपसे कि इन तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको आप एक बार और बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा देखें। तो 17 के जब आप गुणनखंड लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 17 गुणा 1। इन दोनों को आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे 23 के लिए तो इसको आपको लिखना होगा 23 गुणा 1। 29 के जब आप लिखेंगे तो इसको आप लिखोगे 29 गुणा 1। क्योंकि जो हमारे गुणा में होते हैं हम इन्हीं को तो गुणनखंड बोलते हैं। तो यदि आप एक नहीं लेते तो अभी आप बोल रहे होते थे कि इसका HCF क्या है 0। क्योंकि जो HCF कभी भी 0 नहीं होगा, या तो HCF 1 होगा या 1 से कुछ बड़ा होगा। 1 से छोटा HCF कभी नहीं होगा। क्योंकि तीनों संख्याओं में कुछ भी अगर कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो वहां पर हमेशा आपको 1 लिख देना है। तो अभी आप देखोगे 1 क्या है तीनों में कॉमन है। तो जब हम लेंगे HCF 17, 23 व 29 का, तो ये कितना निकल कर आएगा 1। जब हम बात करें LCM की, तो आपको इन तीनों का आपस में क्या कर देना है गुणा। ये गुणा आपके लिए होमवर्क है। ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये सवाल आपने करा है या नहीं करा है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने सवाल सोल्व किया है अन्यथा नहीं किया है। और हाँ, रट कर आंसर नहीं देना है कि आपने गाइड खोल लिया बुक के पीछे से निकाल लिया, नहीं। खुद सोल्व करेंगे तो ही आपके 80% आराम से बनेंगे 10th में, अन्यथा नहीं बनेंगे। चलिए, तो ऐसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, सेम तीसरा जो क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो ये आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे, और अगर नहीं भी होता है तो हम इसे कल कवर कर लेंगे। चलिए।
चलिए, तो आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने आधा छोड़ा हुआ था वो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, तो 4 क्वेश्चन है, उन चारों को लेंगे और वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उन चारों में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जो 10th की है उसमें आता ही आता है, तो उसे हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और साथ में आपको गणित की एक आधारभूत, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसका कथन आपको याद करना है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 3 या पेज नंबर 4 पर आपको कहाँ मिलेगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा प्रमेय 1.1। वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो आपको एग्जाम में 101% आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कल मिलते हैं।